आज की इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ मीन्स लसप तथा मसप से आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 2016 से 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं इसका एक पार्ट और बना चुका हूं जो, ठीक है, जो सेट 12 के नाम से। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो मेरी आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की सीरीज चल रही है उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, मीन्स एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, जिसकी 4 से 5 वीडियो बनी थी उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला देखा जाए, 60 और 72 का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः बताएं। हमसे क्या पूछा गया, 60 और 72 का एचसीएफ बताना और इन दोनों का क्या करना, आपको एलसीएम बताना। तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ा दिया है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एचसीएफ और एलसीएम, तो वहां पे मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब ये हो जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 60 को भी डिवाइड करे और ये 72 को भी डिवाइड करे। तो आप बता सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, जो 60 को भी डिवाइड करेगी और किसको, 72 को भी डिवाइड करेगी। इन दोनों के एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। इतना क्लियर है। अब इनका क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। इनका क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना। तो वो आपको करना है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ है उससे क्या करिए, आप किसी को डिवाइड कर दिए। मैं इसको डिवाइड कर, 12 छक्का 72। एचसीएफ से क्या करना है, यानी कहने का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। 12 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो किसी को काट दी, 12 छक्का 72। काटने के बाद करना कि अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 360। यानी आप बता सकते हैं कि 60 और 72 का एचसीएफ कितना, ये 12 है और एलसीएम कितना, 360। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, कौन सा ऑप्शन देखिए मैच करा, तो मैं देख रहा हूँ बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं के मसा और लसा क्रमशः 29, 1015 है। यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला था और कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। ठीक है, जब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रखा। यहाँ पे हम लोग क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, यानी सेकेंड संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यही तो फार्मूला होता है, फार्मूला यही होता है। अब इस फार्मूले में रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से कर लीजिए, दोनों संख्याओं के मसा और लसा आपको दे दिया गया, यानी एलसीएम कितना दिया गया, 1015 और एचसीएफ कितना दिया गया, 29। एक संख्या आपको पता है और दूसरी संख्या आपसे पूछेंगे, यानी पहली संख्या कितना है, 145 और दूसरी संख्या हम लोग मान लें कितना है, x। अब इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिए, अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो 5 गुना 10 हो गया और 5 दिन कितना हो गया, 15, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 203 आ गया। दूसरी संख्या को पता चल कितनी है, 203। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 560 और एक अन्य संख्या का मसा 70 है। 560 और एक अन्य संख्या का मसा मींस एचसीएफ कितना दिया गया, 70 है और उनका लसा कितना, 2800 है। तो दूसरी संख्या है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, जो ऊपर मैंने फार्मूला बताया सेम उसी फार्मूला को रख के हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले एक संख्या आपको पता है, आप यहां से कर लीजिए, 560 और दूसरी संख्या हमसे पूछा हम लोग मान लें कितनी है, x।
और संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है, तो यहां से कर लीजिए 2800 गुणे कितना होगी 70। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 0 से 0 कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा 7 बटे 56। इतना क्लियर है। अब इसको क्या करना है, इसको ये डिवाइड करना है, इससे क्या करें आप इसको डिवाइड कर दिए। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 350 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 350 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मौसा 110 है और उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, इतना है। तो इन संख्याओं का लसा है, इसमें आपसे ये पूछा, यानी एलसीएम पूछा गया। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और इक्वल टू क्या करते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही तो फार्मूला है। अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया, आप यहां से कर लीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल आपको दे दिया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख, और ये क्या दिया आपको, एचसीएफ दिया गया, आप यहां से एचसीएफ आप लिख लीजिए। और एलसीएम लोग मान लेके कितना है, एक्स। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, एक्स। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, और 11 चौक कितना हो गया, 44 हो गया। कितनी बार में कट जाएगा ये 11 से, 2640 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। इसका क्या आ गया, आंसर आ। तो देखिए कौन सा से मैच करा, 2640, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उनका एलसीएम 89 है तो उनका एचसीएफ है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपसे पूछा गया, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया, आप यहां से कर लीजिए, 3026 है और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना, एचसीएफ आपसे पूछा है, हम लोग मान लें एचसीएफ कितना है, एक्स, और एलसीएम कितना दिया गया, 89। यही तो होता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम आप कर सकते हैं, या आप एलसीएम गुणे एचसीएफ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब करना है कि इसको आप यहां से डिवाइड कर दीजिए। इसको क्या करें, आप यहां से डिवाइड करें। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये 34 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 34 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या बच गया आपका, एक्स बराबर कितना बच गया, 34 बच गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप इसे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 34 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 34, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है तथा एलसीएम 63 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनकी मसर 33 यानी 33 है, तो उनका लसर क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। यानी उनका क्या पूछा गया, आपसे एलसीएम पूछा गया। दो संख्याएं जिनके बीच का अनुपात दे दिया गया और उनका क्या दिया, आपको एचसीएफ दे दिया। तो प्रश्न ने पूछा कि आपसे दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो आप यहां से सबसे पहले अनुपात दिया गया दोनों संख्याओं का, तो आप यहां से लिख लो, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:7। और ये क्या चीज दिया गया, एचसीएफ दिया गया, आप यहां से लिख लीजिए, एचसीएफ इक्वल टू कितना है, 33। तो करना है कि आपको यहां से दोनों संख्याओं क्या करिए, रेशियो में क्या करिए, एचसीएफ निकालिए। अगर आप रेशियो में एचसीएफ निकालेंगे तो यहां से एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 5 को भी डिवाइड करे और 7 को भी डिवाइड करे, तो 1 है। यानी इन दोनों के एचसीएफ कितना आ गया, 1 है। इस एचसीएफ से इस एचसीएफ में क्या करना, आपको भाग देना।
तो भाग कितनी बार जाएगी, 33 बार जाएगी। और प्रश्न में पूछा कि आपसे एलसीएम क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं के एलसीएम आपसे पूछा गया, ठीक है। तो करना है कि आप इसका ला के इसमें गुणा करिए, इसका ला के आप इसमें गुणा करिए। अगर इसका ला के आप इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो गया, 7 त्रिका 21, और ये 7 त्रिका 21 तो कितना हो गया, 23 हो गया। कितना हो जाएगा, इतना होगा। ये इसका पहला तरीका है। मैं भी आपको इसका दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप करने के इसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, इन दोनों का क्या करिए, आपस में मल्टीपल करिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम आपको पता चल जाएगा। इन दोनों का गुणा करिए, कितना हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 5 गुना 10 से कितना हो गया, 11। यानी आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1155। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, लेकिन आप कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या दिया गया प्रश्न में, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात दे दिया गया, कितना है, 5:7, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, 33 दिया गया। आप यहां से लिख सकते हैं HCF कितना दिया गया, 33 दिया गया। और प्रश्न में ये पूछा गया कि दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो करना क्या, आपको इसका गुणा चाहे इसमें करिए चाहे इसमें गुणा करिए, किसी एक मिला के आप गुणा कर दीजिए। इसका गुणा इसमें कर लो तो कितना मिल जाएगा, 231 मिलेगा, 231। गुणा करने के बाद आप करना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाए आपको ये पता चल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 1155। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1155। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का क्या दिया, अनुपात दिया गया, इतना है। और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया, ये 6। अब करना है कि इसका गुणा चाहे आप इसमें करिए चाहे इसमें गुणा करिए, किसी एक मिला के आप गुणा कर दिए। इसका गुणा इसमें कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 9 54, 54 मिल गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करिए, मल्टीपल करिए। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, होगा आपको ये पता चल जाएगा। इसका इसमें गुणा करिए, 8 चौक को 32 हो गया, और इसमें करिए 8 25 40, 40 दिन कितना हो गया, 43। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 432। तो देखिए कौन सा समय कर रहा है, 432, पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मसा 8 है, इन संख्याओं का लसा क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी दो संख्याएं आप यहां से लिखिए जिनके बीच का अनुपात कितना दिया गया, इतना दिया, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, 8 दिया गया। तो करना कि आपको करना है कि इसका गुणा चाहे आप इसमें करिए चाहे आप इसमें करिए, किसी एक में आप गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा इसमें कर ले रहा हूं, इसमें कर ले कितना मिल जाएगा, 88 आपको मिलेगा। और पूछा है क्या दोनों संख्याओं का लसा है, तो इसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करें। तो 7/56 हो गया, अगर गुणा करेंगे 7/56 के 6, इसमें फिर करेंगे 7/56, 56 और यहां से 5 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 आपको। यानी कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 616। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात दे दिए, आप यहां से लिखिए। और ये क्या दिया गया, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, 150 दिया गया। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, 150 दिया गया। अगर ये दोनों संख्याओं का एलसीएम है तो आपको करना है कि रेशियो में क्या करिए, दोनों का एलसीएम निकालिए। अगर आप रेशियो में दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 6 30 मिलेगा। इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करना है, आपको भाग देना है।
तो भाग कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। और जितनी बार भाग गई है, प्रश्न में क्या पूछा है आपसे? दोनों संख्याओं का योगफल पूछे। तो आपके पास दो तरीके हैं दोनों संख्याओं का योग पता करने के लिए, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊं। जितनी बार भाग गई इसका लाके आप इसमें गुणा कर दिए और इसमें लाके गुणा करिए तो पहली संख्या को पता चल जाएगी, और इसमें लाके गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या को पता चल जाएगी। अब देखिए संख्याओं को पता चले, पूछा कि दोनों संख्याओं का योग पूछा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपको क्या आ गया? ये आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका बता रहा आपको, अगर दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो रेशियो में दोनों को आप जोड़ लीजिए। योगफल पूछा है ना, तो दोनों संख्याओं क्या करिए? रेशियो में योग करिए। कितना मिल जाए आपको? 11 मिल जाए। अब जितनी बार भाग गई है इसका लाके आप इसमें गुणा कर, इसमें लाके गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55 आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 55। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है, और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है। उनका योगफल ज्ञात कीजिए। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। तो आप यहां से लिख लिए, दोनों संख्याओं के बीच का क्या दिया गया? अनुपात दिया गया। और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया? 78 दिया गया, मींस 78 दिया गया। तो आपको करना कि यहाँ से रेशियो में एलसीएम निकालिए। इन दोनों का एलसीएम कितना मिल जाएगा? 6 मिलेगा। इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करना? आपको भाग। तो भाग कितनी बार जाएगी? 6 कम 6 हो गया, एक इधर गया 6 त्रिका 18। कितनी बार भाग जाएगी? 13 बार जाएगी। और दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो करना है कि आप रेशियो में दोनों को जोड़ लीजिए। अगर आप रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 5। और जितनी बार भाग गए इसका लाके आप इसमें गुणा कर, अगर इसमें लाके गुणा कर देंगे 13 × 5 कितना हो गया? 65। 13 × 5 कितना हो गया? 65। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा उनका एचसीएफ 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं जिनके बीच का अनुपात दे दिया है, आप यहां से अनुपात आप लिखिए, ठीक है। और ये क्या दिया गया? तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया? 45 दिया गया। तो आप यहां से लिखिए। आपको करना है कि रेशियो में क्या करें? तीनों का एचसीएफ निकालें। अगर आप रेशियो में एचसीएफ निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इस एचसीएफ से इस एचसीएफ में क्या करना? आपको भाग देना। तो भाग कितनी बार जाएगी? 45 यानी 45 बार जाएगा। और क्या पूछा है? तीनों संख्याओं का योगफल पूछा है ना, तो आपको करना है कि तीनों संख्याओं क्या करें? रेशियो में तीनों संख्याओं को जोड़िए। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 11 मिलेगा। और जितनी बार भाग गई है इसका लाके इसमें गुणा कर दिए। अगर गुणा कर देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना। तो 11 × 5 = 55 हो गया, और 11 × 4 = 44। 44 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। यानी आप बता सकते हैं कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 495। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 9 वे 5:7 के अनुपात में है, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यानी दोनों संख्याओं के बीच का क्या करना? आपको अंतर निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया? दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया, आप यहां से कर लीजिए। और उनका ये क्या दिया गया? एचसीएफ दिया गया। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया? 9। तो आपको करना है कि रेशियो में एचसीएफ निकालिए। अगर आप रेशियो में एचसीएफ निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। इस एचसीएफ से इस एचसीएफ में क्या करना? आपको भाग देना। तो भाग कितनी बार जाएगी? 9 बार जाएगी। और प्रश्न में पूछा है कि उनका अंतर पूछा है, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर ये अंतर पूछा है तो आपको करना क्या? रेशियो में ही अंतर कर लीजिए। इन दोनों का अंतर कितने का मिलेगा? 2 का मिलेगा। और जितनी बार भाग गई है इसका लाके इसमें आप गुणा कर देंगे। अगर दोनों को लाके गुणा कर देंगे यानी इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 18। यानी आप बता सकते हैं कि उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 18 है। तो देखिए कौन सा मैच करा? 18। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। आरआरबी जेई में पूछा है क्वेश्चन 2019। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14 देखा जाए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 100 है, 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, उनका लसागु 180 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों को क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पे जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, जो मेरी आरआरबी या ग्रुप डी की प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, उनको भी ये लाभ मिल सके। ठीक है।